हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.5 जिसका सबसे पहला टॉपिक रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या होती है डेफिनेशन है? लेट यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? एक यू का सबसेट। सबसेट का मतलब आप सब समझते हो, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो क्या कहलाता है? सबसेट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे एलिमेंट जो यू के एलिमेंट हो बट ए के एलिमेंट नहीं हो, मतलब यू में से ए को अगर माइनस कर दे, इसके सारे एलिमेंट जो ए के सारे एलिमेंट है इसमें से अगर माइनस कर रिमेनिंग जो भी एलिमेंट बचेंगे वो कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट, जिसे लिखते हैं ए डैश से। तो एक फॉर्मूला बनता है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछे उसको यूनियन में से माइनस कर दो, रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट, जिसे शो किया जाता है डैश के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। बी की वैल्यू 2 4 6 एंड 8। सी की वैल्यू है 3 4 5 एंड 6। ए डैश फाइंड करना। ए डैश का मतलब यू में से ए को आप माइनस करें। ये आपका यू, ये आपका ए। इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करना आपको बता रखे हैं। ए प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग क्या रहा? 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। तो ए यू माइनस ए करेंगे, मतलब यू माइनस ए, तो यू के एलिमेंट ये रहे, ए के एलिमेंट ये रहे, माइनस करेंगे क्या आंसर रहेगा? 5 6 7 8 और 9। तो ए डैश की वैल्यू रहेगी आपकी 5 6 7 8 और 9। इसी तरह बी डैश यू माइनस बी, यू की वैल्यू 1 2 9 एंड माइनस बी की वैल्यू 2 4 6 और 8। माइनस करें तो कौन सा एलिमेंट? 2 4 6 एंड 8। 2 4 6 और 8 माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा? 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट है आपके ए यूनियन सी का डैश। तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन। ए यूनियन सी, ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन सी की वैल्यू 3 4 5 6। दोनों जो यूनियन फाइंड करने क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका अगर डैश निकालते हैं डैश का मतलब इस नंबर को आप यूनियन में से क्या करेंगे? माइनस। इस नंबर को यूनियन में से क्या करेंगे? माइनस। यूनियन की वैल्यू यूनियन में से इसको माइनस करेंगे। यूनियन की वैल्यू 1 2 9 और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपका? 7 8 और 9। क्या आंसर रहेगा? 7 8 और 9। वही सेम ए यूनियन बी का डैश। तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू, ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, क्या आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इसको आप u में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? u में से माइनस। u में माइनस करने में कितना रहा? एक तो 5, क्या रहेगा? 5 और 7 और 9। क्या आंसर रहेगा? 5 7 और 9। अब यहां पर एक क्वेश्चन है ए डैश का डैश। जब ए डैश का डैश निकालते हैं तो आंसर सीधा वापस क्या आता है? ये याद रखना, किसी नंबर का जो डबल वाला डैश है ये है ए, इसका डैश अगर 1/a निकालो, अगर इसका वापस इन्वर्स करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आपका ए ही आएगा। तो ए डैश का जब डैश निकाला आंसर क्या होगा? ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 एंड 4। बी माइनस सी का डैश। तो पहले आपको बी में से सी को माइनस करना है। तो बी माइनस सी कैसे करेंगे? ये रहा बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू कितनी है? 2 4 6 और 8। सी की वैल्यू 3 4। इसमें इसको माइनस करो तो कौन सा एलिमेंट? 4 एंड 6 हो जाएगा कैंसिल। तो बी माइनस सी क्या बचेगा? 2 एंड 8। क्या रहेगा? 2 और 8। और इसको अब किस में से माइनस करना है आपको? यूनियन में से। तो यूनियन ये रहा, इसमें से 2 और 8 को माइनस कर दो। 2 और 8 गए, रिमेनिंग 1 3 4 5 6 7 और 9। 1 3 4 5 6 7 और 9। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। u की वैल्यू a b c d e f और g और h। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहले a की वैल्यू, a दे रखा तो a का कॉम्प्लीमेंट
ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, u में से a को आप क्या करोगे माइनस, u की वैल्यू a b c d e f g और h, माइनस a की वैल्यू a b और c, तो a b और c कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा d e f g और h, d e f g और h। फिर होता है b, b की वैल्यू d e f और g, b की वैल्यू क्या d e f और g, b डैश मतलब u माइनस b, u में से b को माइनस करते हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा a b c और h, a b c और h। अगला होगा c, c की वैल्यू कितना है a c e और g, u माइनस c, u की वैल्यू a b c d e f g और h, माइनस c करेंगे तो a c e और h, a कैंसिल, c b कैंसिल, e b कैंसिल और g b कैंसिल, रिमेनिंग आपका क्या बचा b d और f और h, b d f और h। d का निकालेंगे d डैश, u माइनस d, u की वैल्यू a b c d e f g और h, माइनस d की वैल्यू f g h और a, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या रहेंगे b c d एंड e, b c d एंड e। अगला क्वेश्चन नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है नेचुरल नंबर मतलब 1 2 लगाकर इनफाइनाइट, तो u की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी 1 to इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर के अंदर ऑड भी होता है, इवन भी होता है, सारे नंबर्स आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इवन नंबर। अब इवन नंबर नेचुरल u माइनस अगर a करते हैं, u का मतलब क्या बोला था आपको नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर ऑड और इवन दोनों आता है, बट इसने बोलना a की वैल्यू कितनी है इवन नंबर, तो ऑड प्लस इवन में से अगर इवन को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपका क्या बचेगा ऑड, जैसे ऑड प्लस इवन, इसमें से माइनस करना है आपको इवन को, इवन हो जाएगा कैंसिल, रिमेनिंग आंसर क्या रहेगा ऑड। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आंसर रहेगा ऑड नेचुरल नंबर। सेम अगर इसको b है, b क्या है ऑड नंबर, आपको u माइनस बी करना है, u का मतलब इवन प्लस ऑड, b का मतलब ऑड। अगर इवन प्लस ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग क्या रहता है आपका इवन नंबर्स, b का आंसर क्या आ जाएगा इवन नंबर। नेक्स्ट, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, देखो मल्टीपल ये ले लिए 3 6 9, और रिमेनिंग नंबर्स कौन से रहेंगे 1 2 4 5 7। अब टोटल नंबर कौन सा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन। इसमें से अगर मैं इनको माइनस कर देता हूं, इसमें से अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग क्या रहेंगे नॉट पॉजिटिव नंबर, जो कि आपका क्या रहेगा आंसर। अब है प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, अब इसमें से प्राइम नंबर को माइनस करते हैं, तो नेचुरल में से अगर प्राइम नंबर को माइनस करते हैं रिमेनिंग क्या रहेंगे कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नंबर। कंपोजिट लिखो है नाइदर ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, तो ये नंबर प्राइम नंबर नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तो इनमें से अगर इनको माइनस कर दिया जाए, इसमें इसको माइनस कर दिया जाए तो वो रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जो क्या रहेगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, बट साथ में 1 भी होना चाहिए, कंपोजिट नंबर 1 काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है 5, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। u आपको पता है क्या है, u तो नेचुरल नंबर है, और ये क्या है नेचुरल नंबर, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या है ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो। आंसर क्या रहेगा ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। डैश जब निकालेंगे तो x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब यही सेम x का नेचुरल नंबर है, इसमें से परफेक्ट नंबर स्क्वायर को माइनस कर दो, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कौन से नंबर रहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा u क्या है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। x हो जाएगा इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका अगर डैश निकालेंगे तो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डैश क्या होगा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। x इज ए परफेक्ट, वही सेम अगर इसका डैश निकालेंगे, इसमें से अगर क्यूब को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कौन से नंबर रहेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो आंसर क्या जाएगा n इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो।
अब यहाँ पर आंसर x प्लस 5 इजिकल टू 8। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इजिकल टू कितना आता है 8 माइनस 5 इजिकल टू 3। अब u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू a मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, ऐसे नंबर जिसके अंदर 3 यूज नहीं हो रहा है, तो नेचुरल नंबर x इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट इक्वल टू 3, x such that x belongs to n and not x is not equal to, ऐसा नंबर जो 3 के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर यूज हो जाएंगे। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा 2x माइनस का 5, 2x इजिकल टू 9 माइनस 5, 2x इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4 अपॉन 2 मतलब 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर बट नॉट इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू x इज नेचुरल नंबर बट नॉट बिलोंग्स टू 2, 2 बिलोंग नहीं होना चाहिए, 2 इक्वल नहीं होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 और 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें से यूनियन को अगर माइनस करते हैं, यूनियन आप सब जानते हो 1 टू इनफाइनाइट तक है, अगर इसमें से माइनस करें तो आंसर क्या रहेगा, इनके पहले 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर दे रखा है 7 से 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर जो 7 से क्या है लेस देन है, तो इसका अगर डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा लेस देन 7। ऐसे नंबर जो 7 से क्या हो कम हो, वही सेम इक्वेशन आ गई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, x की वैल्यू जो है 4.5 से बड़ी होगी, 4.5 से बड़ी का मतलब 5 6 7, और इसमें अगर डैश निकाल सिंपल है, u क्या है 1 टू इनफाइनाइट, ये क्या है 4.5 से बड़े, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 4.5 से लेस देन, तो आंसर क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, a की वैल्यू 2 4 6 और 8, b की वैल्यू 2 3 5 एंड 7। आपको वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का डैश a डैश इंटरसेक्शन b के इक्वल है या नहीं है, तो सबसे पहले निकालते हैं a यूनियन b। a यूनियन b, a की वैल्यू 2 4 6 एंड 8, यूनियन b की वैल्यू 2 3 5 एंड 7। यूनियन आप सब जानते हैं दोनों के सारे नंबर यूज करने हैं, बट कोई भी नंबर डबल टाइम यूज नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 2 3 4 5 7 8 7 और 8। डैश निकालेंगे, डैश का मतलब इसको u में से क्या कर देंगे माइनस, u की वैल्यू 1 टू 9 माइनस इसकी वैल्यू 2 से लगाकर 8 तक, दोनों को अगर माइनस करा तो आंसर क्या बचा 1 एंड 9। इसका मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 9। अगर इस साइड में निकालते हैं a डैश, पहले a डैश का मतलब क्या होता है u माइनस a करते हैं, a डैश u माइनस a, माइनस करने पर रिमेनिंग आंसर कितना रहेगा 1 3 5 7 और 9, ये किसकी वैल्यू है a डैश की। फिर निकालते हैं b डैश, u माइनस b, u की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, माइनस करने पर क्या बचा आपका 1 4 6 8 और 9। अब आपको बोला a डैश और b डैश का क्या निकालना है इंटरसेक्शन, तो a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन निकालो तो कितना आया 1 एंड 9, यहाँ पर भी कितना आया था 1 एंड 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको क्या करना था वेरीफाई। वही सेम a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, कॉमन कितना आ गया 2। अब इसका जो डैश निकालेंगे, डैश का इसमें से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा रिमूव, रिमेनिंग कितना रहेगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आपका आंसर रहेगा। अब इधर a डैश अभी आपने यूज किया था, इसमें से u में से a को माइनस कर दिया, b डैश u में से b को माइनस कर दिया। अब इनका जब क्या निकालेंगे यूनियन, तो यूनियन क्या आएगा वही सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इन दोनों क्वेश्चन से अपने दो फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूला था a इन यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b का डैश a डैश यूनियन b डैश।
दोनों अच्छे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आपके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अगला आता है ड्रॉ अप्रोक्सीमेटली वेन डायग्राम। अभी तक हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग किए थे, अब आपको बताना है वेन डायग्राम। जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसको डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करना है। ए यूनियन बी का होल डैश, स्टेप 1 एक एक स्टेप से करेंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक दो स्टेप से कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन फाइनली आंसर एक ही स्टेप काउंट होता है, बट आपका जो आंसर स्टेप वाइज कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम में डायरेक्ट एक स्टेप से भी आप यूज कर सकते हैं। ए यूनियन बी, सबसे पहले यू ए और बी को ड्रॉ कर दिया। यू का मतलब पूरा जो सेट है ये रेक्टेंगल, वो कहलाता है यू। ए का मतलब कोई एक सेट ले लिया ए, बी का मतलब कोई दूसरा सेट ले लिया बी। व्हाइट वाला जो यू है ए ब्लू एंड बी ब्लू। फिर बोला ए एंड बी का यूनियन। अब यूनियन आप समझते हो, ऐसा नंबर ए और बी दोनों का यू जा रहा है, ये सारा नंबर पूरा पोर्शन जो ए और बी के अंदर यू जा रहा है। फिर इसने बोला डैश। डैश का मतलब क्या होता है? इस पूरे यू में से अगर इसको माइनस कर दें, व्हाइट वाले में से ब्लू वाले को माइनस कर दे, तो व्हाइट वाले में से ब्लू वाले को माइनस कर, तो क्या रहेगा? ये ऑरेंज जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का डैश। द ऑरेंज रीजन इज ए यूनियन बी का डैश। अगर आपको ओनली ए यूनियन बी पूछे तो ये आंसर है। वही सेम ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश। वही सेम ए यूनियन बी का डैश, ए और बी का यूनियन, उसको डैश कर लेते हैं जो कि अभी आपने किया था, ए यूनियन बी का डैश। वही सेम आंसर होगा, द रिक्वायर्ड रीजन इज द ऑरेंज रीजन। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो पहले ए और बी यूनियन को शो कर दिया। अब ए डैश का मतलब ऐसा पोर्शन जो दोनों के अंदर ए और डैश, जो रेड वाला ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? ए डैश ए इंटरसेक्शन डैश का पोर्शन है। अब इसने क्या बोला? इसका भी वापस डैश निकालेंगे, तो पूरे वाले में इसको में माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाएगा आपका? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसी तरह नेक्स्ट है ए डैश यूनियन बी डैश। इसका फॉर्मूला होता है ए डैश यूनियन बी डैश, क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो सेम क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये आंसर आपका सेम हो जाएगा। फॉर्मूले वाइज यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल से क्वेश्चन है। लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्राइंगल। यू क्या दे रखा है? सेट ऑफ ट्राइंगल। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सभी ट्राइंगल का सेट। इफ ए द सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल विथ लेस देन वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ऐसे ट्राइंगल, ए क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। फिर अब आते हैं व्हाट इज ए डैश। अगर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट यहाँ बोलना है एंगल 60 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यूज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ऑफ अ प्लेन। ए देगा सेट ऑफ ट्राइंगल विथ लेट एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो ए डैश क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ नो एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ए डैश क्या हो? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सारे एंगल कैसे होने चाहिए? 60 डिग्री के। सेट ऑल ट्राइंगल विथ ऑल देयर एंगल इट थ्री एंगल क्या होना चाहिए? 60 डिग्री के। और ऐसे ट्राइंगल क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो व्हाट इज ए डैश? ए डैश की वैल्यू क्या होगी? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अगला फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप करना सिंपल है। ए यूनियन ए का डैश। अब सिंपल है, ए का मतलब ए के सारे एलिमेंट, डैश डैश के भी सारे एलिमेंट, दोनों का यूनियन निकालना, मतलब ए के भी एलिमेंट आएंगे, डैश के भी एलिमेंट आएंगे, तो वो सारे एलिमेंट किसके अंदर पॉसिबल होते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या किए जाते हैं? यूज। डायग्राम से भी कर सकते हैं, नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश का ए के साथ क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो फाइव डैश का मतलब क्या होता है? यू माइनस फाइव। फाइव डैश का मतलब क्या होता है? यू माइनस फाइव। यू फाइव का मतलब जीरो, यू में से अगर जीरो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू। तो फाइव डैश का मतलब होगा यू।
u का a के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हो, इसके सारे एलिमेंट तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। a इंटरसेक्ट है। अब a और a सेट a में, a का मतलब क्या होता है, a के एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, u माइनस a। इसका a के सारे एलिमेंट तो इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। a डैश का मतलब a के सारे एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे, रिमूव। जब a के एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो क्या आंसर रहेगा आपका 5। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं आपका u डैश। u डैश का मतलब समझते हो, u माइनस u, डैश का मतलब सेम। अब u माइनस u मतलब 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटरसेक्शन a। अब 5 में से कोई एलिमेंट, 5 का मतलब 0, 0 का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।